I want to spend some time on your hiring process, and I had the opportunity to interview one of your team members, Shaurya, Yeah. and I mean, I just love the way he speaks, the way he works. Superb guy. You were talking Yeah, about him like a few minutes back. exactly. So he told me one interesting thing on my podcast only, where he told that you have a very strict hiring process. आपके कुछ 20 questions होते हैं, उसके जवाब देने पड़ते हैं. Then you have like a proper filtering criteria, and then उसमें से only 5 to 7% go to the interview, and Correct. only 1% or lesser 1% than makes that it. would get selected. Correct. Can you just explain us कि आपके वो 20 questions क्या होते हैं firstly, secondly आपको क्या type के answers चाहिए, which is a good answer, which is a bad answer, and then उसके बाद कि आप जब final interview करते हो तब आप क्या gauge करते हो? Sure. So foundation ये है कि we want to work with people who we feel are like us, and that doesn't mean कि वो हमारे जैसे सोचते हैं या हमारे हाँ में हाँ मिलाते हैं. वैल्यू वाइज दे आर द सेम पीपल. तो वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. ये नहीं है कि कोई इंसान इंसानों की कदर नहीं करता और हम इंसानों की कदर करते हैं. सो दे treat their team members very differently and we want them to be treating them very differently because that just creates rift that at least I don't want to be taking the burden और मुझे जनरली ऐसा लगता है कि लोग फितरत से बदलते बहुत कम हैं और उनको बदलना बहुत मुश्किल भी होता है. So the 20 questions are what I call getting to know them from a person perspective, nothing to do with their skills. So to give you examples of ये 20 questions में क्या क्या पूछते हैं हम. What's the worst thing about you? Pick between speed and perfection. Pick between money and power. If you lost one of the 5 senses, which one would you be okay living without and why? आपने अपने माँ बाप से ऐसी कैसी चीज़ कौन सी चीज़ सीखी है जो आप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं अगर आपके बच्चे हुए. 1 साल बाद आप अगर इस दिन को देख रहे होंगे तो कौन सी चीज़ के बारे में आप सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होंगे. दीज आर वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चंस. बहुत खूबसूरत होता है कि हम जब भी सवाल पूछते हैं ना तो लोगों को बहुत मज़ा आता है ये सवाल देने के, जवाब देने के, कि खुद के बारे में कुछ सीखने को मिला, बहुत रिफ्लेक्ट किया, बहुत अच्छे सवाल लगे. दे बिकम इमोशनली टाइड टू दिस प्रोसेस विच इज़ ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल हैक इन सम वेज. इसका कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है. सो पीपल आर नेवर एलिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दीज 20 क्वेश्चंस. वी जस्ट गेट टू नो ऑफ दैम. जैसे ही हमें इन 20 सवालों के जवाब मिलते हैं, then we send them to EQ questionnaires. One is around their attachment style. Every one of us has one of 4 attachment styles. And these attachment styles have been developed by virtue of how you were raised as a kid. तो आपको किस तरह से और किससे ज़्यादा प्यार मिला या नहीं मिला, और उसकी वजह से आप किस अटैचमेंट स्टाइल के पॉसिबल बन गए. एवरी वन हैज़ लेयर्स ऑफ इट एंड we are looking for people with a secure attachment style. What it tends to do is it just makes people slightly more secure in relationships. तो वो ज़्यादा ओवर एंक्शियस नहीं होते हैं, ज़्यादा नीडी नहीं होते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस्ड नहीं होते हैं, ज़्यादा अवॉइडेंट या डिसमिसिव नहीं बनते हैं. एंड सेकेंड इज समथिंग दैट आई एम वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट एंड दैट इज़ इमोशनल रेगुलेशन. कि आप अपने ज़िंदगी के उतार चढ़ाव में कितना ज़्यादा अपने इमोशंस को रेगुलेट कर पाते हैं. We don't want people who are going in extremes. So we don't want people who are overjoyous जब बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है and over sad जब हो जाती है. हमें ना दोनों मोड चाहिए, तो थोड़ा बहुत वैसा वाला. So the 2 questionnaires are validated questions by research that we send them. These are eliminations. तो अगर आप सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल नहीं है या अगर आपका इमोशनल डिसरेगुलेशन बहुत ज़्यादा है, यू विल नॉट बी टेकन फॉरवर्ड. लेट्स से आप सिक्योर हैं और इमोशनल रेगुलेशन सही है. Then comes the first stage of skill, which is जो काम आप करने वाले हैं, वो नहीं जो आपने किया है, जो काम आप करने वाले हैं उसी पे हम आपको एक केस स्टडी देते हैं. एंड इट इज़ अ फेयरली लॉन्ग एलैबोरेट केस स्टडी. सो अगर लेट्स से वीडियो एडिटर के लिए हम हायर कर रहे होंगे, वी विल सेंड देम अ रॉ फुटेज ऑफ अ वीडियो दैट आई हैव शॉट एंड आस्क देम टू एडिट इट. इट विल नॉट बी कि पुराना काम दिखाओ, ये बताओ वगैरह, बिकॉज दैट्स वॉट दे हैव डन. इट मे नॉट बी रिफ्लेक्टिव ऑफ वॉट दे विल बी डूइंग एंड वेदर दे विल डू अ गुड जॉब और नॉट. तो ये भी एलिमिनेशन होता है क्योंकि इसके बेसिस पे हम वो लोग सेलेक्ट करते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं. ये सब कुछ कर करके 95% छट गए, 5% बच गए अब, बिकॉज पीपल चूज नॉट टू रिप्लाई टू द 20 क्वेश्चंस, दे गेट एलिमिनेटेड एट द EQ, एट द स्किल बेस वगैरह. इस 5% को देन फर्स्ट कट माई टीम मेंबर्स गो थ्रू इट, एंड देन इफ दे लाइक देम फ्रॉम अ वैल्यू परस्पेक्टिव, आई गो थ्रू.
At my end, frankly, it is, I have to pick the best of who I felt would be there. So my round is what I call the intuition round, which goes back to, जैसे मैंने बताया था पहले भी, I don't hire in doubt. तो अगर कहीं भी मुझे कुछ भी शक दिखे या महसूस हो, no. शक के एग्जांपल्स क्या हो गए? वही तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता. अच्छा. It is just like, नहीं, he will not work out. Gut feeling. Gut feeling. It is just completely gut feel, and I'm relying on that by virtue of 16 years of doing this now. So I trust my judgment there, and I'll be like, ki, nahi. I can't explain what didn't work for him or her, but no, I don't think she'll work out, he'll work out. And we'll just select one person for that, and that'll be it. And we're always hiring, but we don't know for what. तो कोई भी बहुत अच्छे से रिटर्न कोल्ड ईमेल, मेरी पूरी टीम शायद 80% कोल्ड ईमेल से हायर हुई है. शौर्य ने भी कोल्ड ईमेल लिखा था, आदित्य ने भी कोल्ड ईमेल लिखा था, सुरभि ने भी कोल्ड ईमेल लिखा था, वो द 3 people that you know of. शिवम ने भी कोल्ड ईमेल लिखा था. लाइक ऑलमोस्ट एवरीवन दे हैव गॉटन हायर्ड थ्रू अ कोल्ड ईमेल because I love good quality cold emails written. So I'll send them the 20 questions, they'll reply, blah, 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 blah. We'll go through the entire process. And if I really like them, but I have no open role, I'll still meet them. बहुत बार रोल निकल आता है, या बहुत बार ऐसा होता है कि अभी रोल नहीं है, लेकिन जिस दिन निकलेगा ना, you'll be the first person I'll call. And we do that as well. या आई रिमेंबर शौर्य ने ये बताया था कि उसने आपके 3 वीडियोस देखे थे, हाउ टू राइट अ कोल्ड ईमेल वाले, एंड वो वीडियोस देख के उसने कोल्ड ईमेल आपको भेजा था. Exactly. और इसमें आपको कोई याद है व्हाट वाज द मे बी बेस्ट और मे बी द क्रेजीएस्ट आंसर यू हैव रेड, कि जैसे सेंसरी ऑर्गन्स कौन सा हो गया, कोई ऐसे कोई भी एक क्वेश्चन का बेस्ट आंसर कोई याद होगा आपको? एक सवाल मैं पूछता था, अब तो ये हर 3 महीने में सवाल भी चेंज होते हैं, सारे नहीं बट कुछ विच आई फील आर नॉट रियली लीडिंग टू समथिंग. तो वन क्वेश्चन दैट आई यूज्ड टू आस्क वाज दैट इफ यू हैड ऑल द मनी इन द वर्ल्ड व्हाट वुड यू डू इन लाइफ. तो एक मुझे सवाल बहुत ही पसंद आया था, which was I will go and pick up the best courses in the best universities all across the world. Oh. Which is so awesome. Like I loved that answer because I would love to do that. Yeah. If I had all the time and the money in the world. मतलब कि चलो हार्वर्ड की इस क्लास में बैठ जाओ और कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइक तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो, but I would just love to sit in that class, not give any exam, nothing whatsoever, but just sit in that class and learn from you and the students around me. That I thought was remarkable. एक और funny था, which was I used to ask कि can you be an entrepreneur at work? तो एक ने जवाब दिया था yes I can because with this job I'll also have a side job. तो I like नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, but I like your honesty. So that was but yeah, it's always cool. No two answers are the same क्योंकि हर एक इंसान different है और ये सवाल भी ऐसे होते हैं कि they bring the best out. Yeah, I agree. YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.